से भाग धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुगम गेगिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितमृत के ऊपर चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव एवं साधुओं की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्री चेतन चरितमृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के हम 7वें अध्याय में हैं और शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। उसके पहले हम लोगों ने जो भी 6 अध्याय के अंदर में जो कुछ भी हमने चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। 6 अध्यायों के अंदर में मंगलाचरण के हम लोगों ने 13 श्लोक, टोटल 14 श्लोक है, उसमें से 13 श्लोक की हमने चर्चा की है। इन 13 श्लोक के अंदर में प्रथम जो 6 श्लोक की चर्चा हमने की है वो चेतन तत्व कृष्ण तत्व के ऊपर की, अध्याय 1 और 2 के अंदर। उसके बाद में 5 श्लोक अर्थात 7 नंबर से लेकर 11 की हमने चर्चा की है 5वें अध्याय के अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने 12 और 13 2 श्लोक की चर्चा की है हम लोगों ने 6वें अध्याय में। तो पहले 6 श्लोक 4 अध्याय के अंदर में, उसके बाद के 5 श्लोक 5वें अध्याय में और 2 श्लोक 12 13 हम लोगों ने 6वें अध्याय में। पहले जो 4 अध्याय में जो 6 श्लोकों के ऊपर हमने किया, तो जो प्रथम अध्याय है उसमें हमने देखा कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी बहुत तत्व की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं गुरु भक्त ईश्वर प्रकाश और शक्ति के रूप में अवतार लेते हैं। स्वयं कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए वो सबसे पहले नमस्कार किसको करते हैं? गुरु को। और गुरु के हमने पढ़ा कि गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु। दूसरा हमने भक्त के बारे में पढ़ा, भक्त भी 2 तरह के होते हैं, भगवान के निजी पार्षद और दूसरे साधन भक्त। भगवान के अवतार के बारे में पढ़ा, अंशावतार गुणा अवतार के सत्या। भगवान के प्रकाश माने भगवान के जो 2 विग्रह होते हैं, प्रकाश विग्रह एंड विलास विग्रह। सबको मालूम है प्रकाश विग्रह जिसमें भगवान के एक ही तरह के रूप होते हैं, विलास विग्रह में भगवान के दूसरा रूप होता है जो कि स्वरूप जो कि है
कौन है? नित्यानंद प्रभु उदाहरण के लिए। और भगवान की शक्तियां हैं वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां एवं बैकुंठ की शक्तियां। ये सारी कहाँ से निकलती है? राधा रानी से। याद रखें, राधा रानी से ही सारी गोपियां, और उन्हीं से फिर द्वारका की रानियां, और उन्हीं से बैकुंठ की लक्ष्मियां। और सबसे उत्तम कौन है? बैकुंठ की गोपियां, उसके बाद द्वारका की रानियां, उसके बाद में बैकुंठ की लक्ष्मियां। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो नमस्कार, दूसरा नमस्कार करते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु को, और दूसरा नित्यानंद प्रभु। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 6 श्लोक जो चेतन तत्व, उसमें से तीसरा श्लोक है, शीर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, जिसके अंदर में कृष्ण तत्व, स्वयं कृष्ण तत्व को हमने पढ़ा कि भगवान को हम 3 रूप में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और किस किस तरह लोगों की जिसकी जिसकी जैसी चेतना होती है, भगवान उस हिसाब से अपने को प्रकट करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण भगवान ने अपना जो दिव्य प्रेम का जो आनंद लिया था द्वापर युग में, खुद तो लिया लेकिन दूसरों बद्ध जीवन में उन्होंने वितरित नहीं किया था। उसी उद्देश्य से वो ये आते, ये पहला बाह्य कारण है। दूसरा कलयुग का नाम संकीर्तन, जो उसका जो युग का धर्म है, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा अद्वैताचार्य ने जो हुंकार लगाई थी, उनकी वाणी को, उनकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। तो 3 ये बाहरी कारण। चौथा अध्याय में हमने पढ़ा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में ये जानना चाहते थे कि राधा रानी की भक्ति कैसी, नंबर 1। दूसरा, मेरे में ऐसे क्या दिव्य गुणों का आधार हूं मैं कि जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। और तीसरा, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक हम राधा रानी के शरणागत नहीं होते हैं, हमारी भक्ति लता का पोषण नहीं हो सकता है। हरि नाम में इतना दिव्य आनंद है, हमारी जब चेतना कलुषित होती है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन शुद्ध वैष्णव के चरणों में एक बार शरण लेते हैं, नित्यानंद प्रभु के शरण में जाते हैं, राधा रानी के शरण लेते हैं, तो कैसे भक्ति की जाए और हमारी भक्ति का विकास कैसे होगा, ये हमको समझ में आएगा। और फिर देखेंगे कितना उसके अंदर आनंद आता है। ये चौथे अध्याय में हमने पढ़ा। 5वां अध्याय शुरू होता है नित्यानंद तत्व के बारे में, 7 से लेकर 11 में। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार कृष्ण कविराज के स्वामी कहते हैं 7वें श्लोक में, भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। हरि बोल। कहा कि भगवान बलराम मूल संकर्षण है, और भगवान को सेवा करने के लिए 5 रूपों में प्रकट होते हैं। महाशंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और अनंत शेष। प्रथम 4 सृष्टि का कार्य करते हैं और शेष श्री कृष्ण की निजी सेवा में योगदान देते हैं। उसके बाद में 9वां, 10वां, 11 श्लोक में कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में, क्षीरोदय विष्णु के बारे में और गर्भोदक्षाय विष्णु, सॉरी 8वां श्लोक है, 9वां श्लोक है कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में, 10वां श्लोक है गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में और 11वां श्लोक है क्षीरोदय विष्णु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पूरा तत्व, जो नित्यानंद तत्व क्या है, कि जो कुछ भी सारे जो गोलोक धाम को वो खुद लेके आते हैं, सृष्टि का काम भी नित्यानंद थ्रू के होता है, सारी सेवा जो भगवान के तहत नित्यानंद थ्रू होता है, सारे अवतार हैं ये कहेंगे नित्यानंद प्रभु के थ्रू आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु से सारे अवतार आते हैं, असंख्य अवतार, एक नहीं। इतना बड़ा तत्व देखिए। उसके बाद 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं अद्वैताचार्य की नहीं। तो अभी तक हमको यही मालूम था अद्वैताचार्य कौन, तो क्या है, तो वही अद्वैताचार्य कौन, जो महाविष्णु है, जो कारणोदक्षाय विष्णु है, जो सृष्टि का काम करते हैं, अब वो अवतार के रूप में आते हैं, वो है अद्वैताचार्य। हरि बोल।
आज अद्वैत क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान से वो अभिन्न है। आचार्य क्यों बोलते हैं? भक्ति का प्रचार करने के लिए वो आते हैं। कृष्ण को पहले बुलाते हैं, हुंकार करते हैं, ऑलरेडी वहां रहते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन के अनुसार वो प्रचार का काम करते हैं। और प्रचार का कार्य करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, उनका दास्यत्व भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि अद्वैताचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, अपने गुरु के समान आदर करते थे, लेकिन अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। हरि बोल। ये चीज हमने इस 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व से 12वां और 13वां श्लोक करना था। लास्ट मंगलाचरण का श्लोक है 14वां श्लोक, जो कि हमने अध्याय 7, और ये 7 अध्याय पूरी चेतन चरितामृत में पूरे तत्व को वर्णन करते। इतना सुंदर तत्व कहीं नहीं मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जो भी कंफ्यूजन है सब कुछ इसके अंदर में मालूम पड़ जाता है। तो 7वां अध्याय में 5 तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर में कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या है? भक्त रूप है, रूप स्वयं कृष्ण है। नित्यानंद भक्त स्वरूप है। अद्वैताचार्य भक्त अवतार है। श्रीवास शुद्ध भक्त है। और गदाधर पंडित भगवान की शक्ति है। ये हम लोग उसके बाद में हमने पढ़ा, इसमें से जो 3 तत्व हैं, कौन सा? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य आश्रय देने वाले तत्व है। इन तीनों में से चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं और अन्य 2 कौन है? प्रभु हैं। प्रभु क्यों बोला है? चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु क्यों बोला है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वो सेवा सेव्य भगवान सेवा ग्रहण करते हैं, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, आश्रय तत्व है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा में अपने को कर करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा क्या? श्री कृष्ण दिव्य गुणों के आगार हैं। द्वापर युग में जब आए थे तो उन्होंने इस दिव्य प्रेम का आगार प्रकट नहीं किया था, उसको लॉक करके रखा था, दिव्य प्रेम को लॉक करके रखा था। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व के संग के रूप में आए हैं तो उन्होंने उस दिव्य प्रेम का आस्वादन स्वयं किया, पूरा उसको अनलॉक कर दिया, स्वयं किया, दिव्य प्रेम की बाढ़ ला दिया, और दूसरे लोगों में भी उस दिव्य प्रेम को उन्होंने प्रभावित किया। और उस दिव्य प्रेम को प्रवाह करने के लिए, एक एक लोगों में दिव्य प्रेम का प्रवाह करने के लिए उन्होंने मायावादी, सकाम कर्मी, छद्म तार्किक, अभक्त, निम्न श्रेणी के विद्यार्थी सबको, जो कि कृष्ण भक्ति आंदोलन से दूर रहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इनको भी भक्त बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? देखा कि मैं अभी गृहस्थ के रूप में हूं तो कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेता है, और इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण स्वीकार करके श्री चैतन्य बाबू ने उन सब का ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते थे, फिरते थे, और उनको बहुत ही साधारण मनुष्य मानते थे। सभी लोग, यहां तक कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और उस समय क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मलक्ष थे, यवन थे, मलक्ष थे, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन जाते हैं। किंतु शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी उनसे बचते हैं, भागते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भक्ति का जब हम प्रचार करते हैं तो देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, और इवन भागवतम में लिखा है, कैंटो 11 के 3 तरह के भक्त होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम, मध्य और निम्न श्रेणी के। उत्तम भक्त की चेतना क्या होती है? हर जीव में, हर स्थान में, हर चीजों को वो कृष्ण से संबंधित देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखता, और अपने को बहुत निम्न कोटि का मानता है। तो प्रचार ही कैसे करेगा? वो तो कहता है मैं ही सबसे ज्यादा अधम हूं, मैं क्या पहले अपने को करेक्ट करूं फिर दूसरों का प्रचार।
इसलिए उत्तम कोटि का भक्त मध्यम कोटि के स्तर पे आकर करके प्रचार कार्य करता है। उसके उज्ज्वलंत उदाहरण है चैतन्य सॉरी शिला प्रभुपाद। भगवान के 27 अवतार है, लेकिन वो मध्यम श्रेणी में आकर करके वो प्रचार करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं जो हमने डिस्कस करते हैं कि जो क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम, जो गीता के 7वें के 15वें श्लोक में है ना, जो मूढ़ है। दूसरा क्या है, जो अधम है, नराधम है, सॉरी मूढ़ नराधम। तीसरा है जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, ये जो मायावादी है, ये बड़े बड़े दार्शनिक है जिनका ज्ञान ढक लिया गया है मायावादी द्वारा द्वारा ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढक लिया है। और जो असुर प्रवृत्ति के है, हिरण्यकशिपु लिख लीजिए, असुर प्रवृत्ति के जो है, इस तरह को ले लेते थे। तो इस तरह के लोग भक्ति में नहीं आते। लेकिन चेतन महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं सबको भक्ति में लेके आऊंगा। तो उसके लिए देखिए उच्च कोटि की भक्ति, और भक्त के रूप में आया ना, महाप्रभुपाद प्रभुपाद जैसे लोगों की दरकार है, रामानंद राय जैसे लोगों की दरकार है, नित्यानंद प्रभु की दरकार, इस तरह के लोग करते हैं। तो हम जैसे लोग मध्यम श्रेणी के लोगों को क्या करना है, चार चीजें सबको याद है। भगवान की भक्ति करना है नंबर 1, भक्तों से प्रेम करना है नंबर 2, जो बेचारे अज्ञानी है जिसको वास्तव में ज्ञान नहीं है उनके ऊपर कृपा करनी, उनको हमको प्रचार करना है। और चौथा, जैसे असुर प्रवृत्ति के हैं, मायावादी लेवल के हैं, उनसे हमें उपेक्षा करनी है, उनसे हमें दूर रहना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु देखे कि सब तो बन गए हैं लेकिन केवल मायावादी भक्त नहीं बने। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सोचा कि अब मैं हर जगह भगवान की लीला है, पुरी में रह रहे हैं, बोले अब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन जाने का जब प्रयास करते हैं तो मथुरा से होके जाते हैं, सॉरी बनारस से होके जाते हैं। और जहां पर प्रकाशानंद सरस्वती जैसे जैसे माने क्या बोलते हैं ना, कठोर एकदम, माने कट्टर कट्टर कठोर नहीं, कट्टर जो मायावादी है, जैसे गुजरते सब उनकी हंसी मजाक करते हैं। उन मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए प्रभुपाद जी सीधा मथुरा की तरफ निकल जाते हैं। और जब वापसी आते हैं तब वो बनारस, मथुरा से जब वापस आते हैं तब बनारस में रुकते हैं। उसी समय सनातन गोस्वामी भी वहां पहुंचते हैं। 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिव्य शिक्षा दी, आध्यात्मिक शिक्षा दी। किसके घर में, तपन मिश्रा के घर में। और उसके बाद में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु के पास में चंद्रशेखर और तपन मिश्रा आकर कहते हैं कि ये जो मायावादी आपकी आलोचना करते हैं हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हम सहन नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते। ऐसी निंदा सुनने से अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। जैसे ही ये बात बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार कितने सुंदर ढंग से प्रकाशानंद सरस्वती उसके सारे अनुयायी मायावादी को कन्वर्ट कर देते हैं, कृष्ण भक्ति में ला देते हैं। यही पूरे इस अध्याय का अंतिम तबका, यही पूरा डिटेल में वर्णन है जिसे अजी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला पार्ट 1 अध्याय 7 शीर्षक भगवान चित्र के पास स्वरूप श्लोक नंबर 51। थैंक यू सो मच अच्युत अजय। 51। तुम्हारे निंदय जो तो सन्यासी रगन सुनित ना पारी फाटे हृदय सवन। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह नंदा या निंदा हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही है। ये भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णव के चरणों में पर यह भाव होना चाहिए। यह कृष्ण तथा श्री चैतन्य प्रभु के प्रति वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति है। किसके द्वारा, चंद्रशेखर और तपन मिश्र के द्वारा। वैष्णव की 3 कोटियां है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात वैष्णव जीवन की निम्नतम अवस्था में रहने वाले वैष्णव को शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है किंतु वह उनके निष्कर्षों से परिचित नहीं रहता।
दूसरे स्तर का भक्त है जो हम जैसे हैं, अर्थात मध्यम अधिकारी शास्त्रों के निष्कर्ष से पूर्णतः परिचित होता है और उसे अपने गुरु तथा भगवान में अचल श्रद्धा होती है, अतः वह अभक्तों से बचता है और सरल व्यक्तियों को उपदेश, वो केवल सरल व्यक्तियों को उपदेश देता है, अभक्तों से बचता है। क्या कौन कौन है? सबको ज्ञान, मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा प्रतीत किया गया है, और जो असुर प्रवृत्ति के हैं। तो मायावादी किसके अंदर में आते हैं? जिनका ज्ञान माया के द्वारा, जिनका ज्ञान माया के द्वारा ढक दिया गया है, भगवान ने आच्छादित कर दिया जिनके ज्ञान को, अर्थात वो वेदांत तो पढ़ते हैं लेकिन वेदांत का जो गीता के 7वें सॉरी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहता है, अरे वेदों के द्वारा, वेदांतों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। वही वेदांत पढ़ते हैं लेकिन वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं इनका ज्ञान मैंने आच्छादित कर दिया है, मेरी योग मैंने उनके ज्ञान को आच्छादित कर दिया है। नाहम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृता, गीता के 7वें 25 श्लोक में भगवान यही बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं अतः वह अभक्तों से बचता है और सरल व्यक्तियों को केवल उपदेश देता है कि तू महाभागवत या उत्तम कार्य जो भी भक्ति की सर्वस्व को प्राप्त होता है वह किसी को भी वैष्णव नियमों के विरुद्ध नहीं पाता, क्योंकि वह अपने अतिरिक्त हर एक को वैष्णव मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आद्य उपदेश का सार यही है कि मनुष्य अपने आप को एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु समझे और अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी तुच्छ माने, जैसा आचरण स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। किसके सामने? इन पाखंडियों के सामने, मायावादियों के सामने। तिनाधपि सुनिचेन तरो रीव सही सुना, किंतु भले ही कोई भक्त उत्तम भागवत पद को प्राप्त हो, उसे प्रचारक बनने के लिए मध्य अधिकारी के पद पर नीचे उतरना ही होगा। हरि बोल। क्योंकि प्रचारक को अन्य वैष्णव की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए। यद्यपि कनिष्ठ अधिकारी भी ऐसी निंदा सहन नहीं कर सकता, किंतु वह ऐसी निंदा को शास्त्रीय प्रमाणों का उदाहरण देकर रोक पाने में समर्थ नहीं होता। तो इसलिए चंद्रशेखर तथा परमेश्वर को कनिष्ठ अधिकारी समझना, क्योंकि वे बनारस के सन्यासियों के तर्कों का खंडन नहीं कर पाए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया कि हम में वो योग्यता नहीं है, हम तो कनिष्ठ लेवल के अधिकारी हैं और आप उत्तम कोटि के हैं, लेकिन मुझे मालूम है भक्त के रूप में मध्य कोटि का और के स्तर पे आकर करके आप ही इन लोगों को, इनकी लोगों की चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पूरा तत्व को हमको समझना है। तो हमको जब नहीं मालूम, हमको तर्क नहीं करना चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है, हम अपने सीनियर डिपोटी से बात करके बताएं। तो पहले तो मायावादी हो जितने होते हैं ना, गृहमेदी मायावादी, गृहमेदी ये खाली बोलते नहीं, जीवन का लक्ष्य है खाओ पियो मौज उड़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, ये करो वो करो। उससे थोड़ी होते हैं नहीं, देश का कल्याण करना है, ये करना है, हमें सारे विश्व की में शांति स्थापित करनी है, सबको सब तरह की सुविधा प्रदान करनी है, इस तरह का परोपकार की भावना होती है और भगवान की भक्ति नहीं करती। उन्होंने श्री चैतन्य भाव से कार्रवाई करने के निवेदन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते, भले वे इसे रोक नहीं सकते थे लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र में वर्णन आता है, जो इस तरह वैष्णव की निंदा करता है हम तर्क के द्वारा हरा नहीं सकते हैं, तो या तो वहां से चले जाना चाहिए, या तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। यही सुने रहे प्रभु इश्वत हाशिया, से ही कल एक मिली हसिया। हरि बोल। जैसे ही वो बोलते चेतन बाबू की अब अद्भुत कर्मणा है, देखिए क्या प्लानिंग करते हैं। तुरंत जब तपन मिश्र तथा इस तरह से चेतन बाबू से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया, क्योंकि स्वयं श्री चेतन बाबू की निंदा की गई थी, अतः उन्हें खेद नहीं हुआ और वे हंस रहे थे। ये आश्चर्य आदर्श वैष्णव अतिनादपि सुनिचेन तरोरपि अमानी न मान देना। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आलोचना सुनकर क्रुद्ध ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभुपाद जी। किंतु यदि अन्य वैष्णव की आलोचना हो रही हो तो उसे पूर्व कथित विधि से कार्यवाही करनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र चंद्रशेखर नामक अपने शुद्ध भक्तों पर अति कृपालु थे, तो उनकी कृपा से वहां पर वह ब्राह्मण तुरंत आया। किसकी कृपा? देखिए क्या लिखा है, भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण आया। भगवान ने अपनी सर्व शक्तिमता से अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ये सब भगवान की लीला है कि वो ब्राह्मण आता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आसी निवेदन करे चरणे धरिया
एक वस्तु मांगो दे प्रसन्न होइया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य बाबू के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। वैदिक आचार्य त्वदिति प्रणिपाते ने परिप्रश्न किया, मनुष्य को अपने गुरुजन के पास विनीत भाव से जाना चाहिए। अपने से बड़े गुरुजनों को ललकारा नहीं जाता, प्रत्युत अत्यंत विनीत होकर गुरु अथवा वशिष्ठ वरिष्ठ जनों के समक्ष अपना सुझाव रखा जा सकता है। श्री चैतन्य प्रभु अपने निजी आचरण से आदर्श शिक्षक हैं और उन्हीं के तरह उनके सारे शिष्य भी हैं। इस तरह इस उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य प्रभु की संगति से शुद्ध होकर इन सिद्धांतों का पालन करते उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उस तरह बोला, सकल सन्यासी मोहि कहनु निमंत्रण, तुम्हें यदि ऐसे पूर्ण हो मोर मन। हे प्रभु, मैंने बानस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे और अन्य सभी मायावादी थे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह कभी कभी सन्यासियों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करे। या गृहस्थ ब्राह्मण सारे सन्यासियों को अपने घर पर बुलाना चाह रहा था, किंतु उसे यह भी पता था कि श्री चैतन्य बाबू को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वहां पर मायावादी सन्यासी भी उपस्थित थे। अतः उसने उनके चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि वे दया करके उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। इस तरह विनीत होकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की और यह भगवान की ही इच्छा थी और भगवान ने ही ये व्यवस्था बैठाई थी। ना है सन्यासी गोष्ठी यह आमी जानी, मोरे अनुग्रह करो निमंत्रण मानी। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं है, किंतु आप कृपा करके मुझ पर दयालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। आचार्य अर्थात वैष्णव मत का समुदाय सिद्धांतों का पक्का होता, किंतु वह बहुत सुंदर, किंतु वह वज्र के समान कठोर होते हुए भी कभी भी गुलाब के फूल जैसा कोमल होता है, जैसा हमारे प्रभु पाद जी थे। इस तरह वह वास्तविक स्वतंत्र होता है। वह समस्त विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करता है, किंतु कभी कभी इस नीति में शिथिलता का प्रदर्शन भी करता है। वह सर्व विदित था कि श्री चैतन्य बाबू कभी भी मायावादी सन्यास से मिलते नहीं, फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर ली, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी भी थे, हम लोग को बोलते थे मायावादी से दूर हो, लेकिन प्रभुपाद जी मायावादी को ऐसी रगड़ाई करते थे। बहुत सुंदर सुंदर है। एक तो सिंपल एग्जाम्पल है, सबको मालूम है फिर भी बोलते हैं। एक मायावादी आके बोलता है, आपको मालूम है हर जीव भगवान में विलीन हो जाता है, जैसे सारी नदियां निकल के आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती है। तो प्रभुआ जी उत्तर में कहते हैं कि हम लोग नदियां नहीं, हम तो मछली हैं, जो बड़े बड़े सागर में भी रहते हुए विलीन नहीं होती, बल्कि सागर की गहराई में जाकर के भगवान की भक्ति सिद्धांतों को पढ़ कर करके आनंद लेते दूसरे को कहना। मायावादी का मुंह बंद हो गया। लक्ष्मी मछली तो समुद्र के अंदर रहती है, वो थोड़ी विलीन हो जाती है। समुद्र में रहते हुए क्योंकि उसके समुद्र के सड़क बहुत सुंदर सुंदर जवाब देते थे प्रभुपाद जी। प्रभु हासी निमंत्रण कह लो अंगीकार, सन्यासी कृपा लागी ए भंगीताहार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर दिया। उन्होंने मायावाद सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की थी। हरि बोल। तब परमिस्टर चंद्रशेखर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर निवेदन किया कि वे दोनों किस तरह बनारस के सन्यासियों द्वारा महाप्रभु की आलोचना से दुखी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंस भर दिया, फिर भी वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना चाह रहे थे। और ऐसा अवसर आ गया जब उस ब्राह्मण ने आकर प्रार्थना की कि अन्य सन्यासियों के बीच में उपस्थित होने का उनका निमंत्रण स्वीकार कर ले। ऐसा संयोग भगवान की सर्वशक्तिमत्ता द्वारा ही संभव हो सका। हरि बोल। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, इसलिए बार बार एक ही चीज याद करते हैं, भगवान अद्भुत कर्म बनाए। एक तो तपन मिश्र चंद्रशेखर भगवान के परम भक्त हैं, उनका जो दुख था उसको दूर करना चाहते हैं। और दूसरा मायावादियों को कृष्ण भक्ति में लाना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही तो भगवान की संतान है, सारे भगवान के साथ। इसलिए भगवान जब भी सूर्य और असुर के प्रति भगवान का जो आचरण होता है उनके ऊपर कृपा करने के लिए होता है, ये याद रखें। से विप जाने प्रभु नायानक नकार घोरे, ताहार प्रेरणाए तार अत्याग्रह करे।
ब्राह्मण जानता कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे इधर से प्रार्थना की कि वे इसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। फिर भी भगवान से प्रेरित हो गए, माने ये भगवान की इच्छा थी कि वो ब्राह्मण उनको बुलाए। ये स्वयं भगवान करते हैं, हमारे मन में अपने आप भगवान कर देंगे। हम भक्ति का भाव है तो भगवान अपने आप हमको आगे लाएंगे। अगर हमारी दिव्य इच्छा है तो भगवान कितने भी असुर आ जाए हमसे अच्छा प्रचार कराएंगे। हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन जब भगवान के हाथ के सामने मंदिर में जाके हाथ जोड़ के गुरु का आशीर्वाद करके प्रचार कार्य के लिए निकल जाइए, गारंटी है, गारंटी हम लोग खाली हाथ नहीं आएंगे। वो प्रचार कार्य अवश्य हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आर दिन गेला प्रभु से भी प्रभवने देखी लेने वो सियाचे सन्यासी रघु ने। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। सबर नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालन कोरी बोसिला सही स्थाने। जो ही श्री चैतन्य बाबू ने सारे सन्यासियों को देखा तो ही उन्होंने सबको नमस्कार किया, त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सुना। और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए, भक्तों की बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। वैष्णव को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए और सन्यासियों के प्रति तो कभी ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमान ही ना मान देना कितनी सदा। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का सम्मान करे किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा न करे। सन्यासी को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए। अतः जब भी वह किसी मंदिर या भक्तों की सभा में प्रवेश सर्वप्रथम उसे अपने पांव धोने चाहिए और फिर समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में भी यह प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हरि बोल। और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए कि उनके द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें अपने आचरण से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वही आचार्य है जो अपने आचरण से हमें भक्ति के मार्ग के बारे में बताता है, अग्रसर करता है। भूसिया को रीला किचु ऐश्वर्य प्रकाश महातेजोमय वपु कोटि सूर्य। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रभु ये चैतन्य महाप्रभु। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तो अपना तेज प्रकाश क्यों प्रकट किया? क्योंकि जो मायावादी होते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। वो लोग किसके प्रति आकर्षण होता है? भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलता है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर से ब्रह्म ज्योति को प्रकट किया सब उसके प्रति आकर्षित हो गए। तो पहला हथियार चैतन्य महाप्रभु ने ये छोड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों के होते हैं। अतः उनके लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में अतः समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, अतः वे कोई भी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। हरि बोल। प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी रमन उठिलो सन्यासी सब छाड़ी या आसन। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य के शरीर का तेजो में प्रकाश देखा, सारे मायावादी सन्यासियों ने, तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। सामान्य व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष आचार्य तथा शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। मूर्खों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह आवश्यक होता है। हरि बोल। किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। उनका उद्देश्य ये नहीं कि मेरे में अष्ट सिद्धियां देखो मैं दिखा, नहीं। उनका उद्देश्य होता है जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है जिन्हें सामान्य लोग न समझ, किंतु इसका यह नहीं होता कि जादूगर ईश्वर है। अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना घोर पाप है। वो असाधु है, सहजिया है, कुछ भी कह लीजिए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने
आपको ईश्वर घोषित नहीं करता, अपनी तो अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो ऐसा करना ही चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्यों का श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जब वह भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, न कि दास को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम कुछ भी प्रचार कार्य कर लेते हैं, थोड़ी भी भक्ति सीख गए कर रहे हैं, इसका श्रेय गुरु को देना चाहिए, आचार्य को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे में बहुत ज्ञान हो गया, मेरे से लोग इतने आकर्षित होते। कितनी सुंदर शिक्षा है ये प्रभुपाद जी तात्पर्य किया। इसे प्रभुपाद जी भी कुछ करते थे तो यही चीज कहते थे। अभी गुरु महाराज से पूछा गया, गुरु महाराज आप इतना भौतिक कष्ट है, इसके बाद भी आप घूरते रहते हैं, ये करते रहते हैं। बोला कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ मेरा शरीर जो कुछ है मेरे गुरु का है, मेरे गुरु के आदेश के पालन के निमित्त है, मैं कुछ नहीं करता। ये जो कुछ भी कर पा रहा हूँ हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है, हमेशा ये बात बोलेंगे। इसीलिए यदि प्रभुपाद ना हुई तो एक ही हुई। तो सुंदर गुरु महाराज ने लिखा है। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिले किचु कर या सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्नि का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे मायावादी सन्यासियों को नमस्कार किया था, उसी प्रकार उनके मुखिया प्रकाशानंद सरस्वती ने भी महाप्रभु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। यह ऐसो सुन श्रीपाद अपवित्र स्थान में बसते कि अवसाद। हे श्रीपाद, हे चैतन्य महाप्रभु, कृपा करके आइए, कृपा यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? ये कौन कह रहा है? प्रकाशानंद सरस्वती, मायावादियों का मुखिया हेड। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का अंतर दिखाया गया है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है, किंतु चेतन बाबू ने तो अत्यंत विनीत होकर अपना परिचय दिया था। सारे मायावादी उस आसन पर बैठे थे और श्री चेतन महाप्रभु ऐसे स्थान पर बैठे थे जो स्वच्छ भी नहीं था, साफ सुथरा भी नहीं था। अतः मायावादी सन्यासियों ने सोचा कि शायद वे किसी कारणवश खिन्न है। अतः प्रकाश सरस्वती ने उनकी खिन्नता का कारण जानना चाहा। प्रभु कहे आमी होय हीन संप्रदाय, तो सबार सबाए बोसित ना है। फिर देखिए चेतन बाबू की दीनता नम्रता। चेतन बाबू ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान का और संकट संप्रदाय वाला होने का सदैव बड़ा गर्व रहता है। देखिए ये मायावादी क्या होता है, बहुत गर्वित होते हैं। हमने वेदांतों का शंकराचार्य वेदांतों का अध्ययन किया है। उनकी यह मान्यता है कि जब तक कोई ब्राह्मण न हो, संस्कृत का अच्छा विद्वान न हो, विशेषतः व्याकरण में, तब तक वह न तो संन्यास ग्रहण कर सकता है न प्रचार कार्य कर सकता है। मायावादी सन्यासी अपने बाग जाल तथा व्याकरणिक रचनाओं से समस्त शास्त्रों की गलत व्याख्या करते रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर भी श्रीपाद शंकराचार्य ने प्राप्त संहिते काले न ही रक्षति डुक्रिंग करके करने श्लोक में ऐसी बाग जाल की स्वयं भर्सना की है। इसमें डुक्रिंग शब्द संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी है कि यदि वे व्याकरण के नियम में ही लगे हो रहेंगे तो गोविंद की पूजा नहीं करेंगे, और गोविंद पूजा नहीं करेंगे तो वे ऐसे मूर्ख सिद्ध होंगे जिनका उद्धार नहीं किया जाता। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आदेशों के उपरांत भी मूर्ख मायावादी सन्यासी संस्कृत व्याकरण पर आधारित बाग जाल में व्यस्त रहते हैं। अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि ये शंकराचार्य से भगवान किस प्रकार भगवान की इच्छा से ही आकर के इन्होंने मायावाद का प्रचार किया था। मायावादी सन्यासी गर्भ से फूले नहीं समाते। यदि उनके पास
तीर्थ आश्रम तथा सरस्वती जैसी उन्नत संन्यास उपाधियां होती है। मायावादियों में भी जो अन्य संप्रदाय के होते हैं अन्य उपाधियां धारण करते हैं, जैसे वन, अरण्य या भारती। माने मायावादी में भी 3 ग्रेड होता है, जैसे वन, अरण्य तथा भारती। अरे वो केशव भारती मायावादी से जुड़े हुए थे। चेतन बाबू जिनसे संन्यास दीक्षा ली है, उन्हें निम्न कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। श्री चेतन महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, इसलिए वे अपने आप को प्रकाश सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव सन्यासी अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च माध्यमिक स्तर के मानते हैं, किंतु श्री चेतन बाबू ने उन्हें विनीत एवं अभिमान रहित बनने की शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आप को निम्न सन्यासी संप्रदाय का माना। इस तरह वे ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि सन्यासी वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है, उसे ऐसे ज्ञान से भिन्न व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठतर पद पर आसीन मानना चाहिए। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, वेदों का बहुत अध्ययन करते हैं, मानो वेदांत पर उनका एकमात्र मोनोपोली हो, एकाधिकार हो, किंतु वस्तुतः वेदांती ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो कृष्ण को भली जानती है। हरि बोल। एकदम सिंपल लॉजिकल है। जितने भी वेदांत है उसकी रचना किसने की है? जितने भी वेद, उपनिषद और पुराण, सबकी रचना किसने की है? व्यासदेव जी ने की है। और व्यासदेव जी कौन है? भगवान के सक्तावेश अवतार है। तो ऑटोमेटिक है कि वो जो शास्त्र लिखे गए हैं भगवान को जानने के लिए है। असली वेदांती कौन है? जो वेदांत के मर्म को जानता है, तत्व को जानता है, उद्देश्य को जानता है। लेकिन शंकराचार्य ने ऐसी वेदांतों की भाषा व्याख्या की है कि वास्तविक ज्ञान को ढक दिया है, इसलिए वो मायावादी कहलाते हैं। पुष्टि की है वेदस्य सर्वमेव वेद्यो में, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने होते हैं। ये तथाकथित मायावादी वेदांती यह नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, अतः उनकी यह वेदांती उपाधि अर्थात वेदांत का जानने वाला मात्र दम्भ है, मूर्खता है, ये सोचते हैं। मायावादी सन्यासी अपने आप को हमेशा सच्चा सन्यासी मानते हैं और वैष्णव सन्यासियों को ब्रह्मचारी मानते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे, अर्थात वैष्णव सन्यासियों को मायावादी सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। अतः मायावादी सन्यासी अपने आप को गुरु ही नहीं अपितु जगत गुरु घोषित करते हैं। यद्यपि वे समस्त विश्व को देख नहीं सकते, कभी कभी वे भव्य वेशभूषा धारण करते हैं और शोभा यात्राओं में हाथी पर चढ़ के चलते हैं। इस तरह वे सदैव गर्वित रहते हैं और अपने आप को जगत गुरु मानते हैं, किंतु श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि वस्तुतः जगत गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने जीव, मन, वाणी, उदर, जन्नेन्द्रिय तथा क्रोध पर नियंत्रण कर सके। हरि बोल। पृथ्वी सा शिष्यात है, याद है ना? उपदेशामृत का पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम। ऐसा जगतगुरु सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह योग्य होता है। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावश योग्यताओं से रहित मायावादी सन्यासी उन वैसे सन्यासी को तंग करते हैं तथा उनकी निंदा करते हैं जो भगवान की सेवा में विनीत भाव से लगे रहते हैं। वो तो खुद को गुरु मानते हैं, खुद को भगवान मानते हैं, तो क्या सेवा करें? वैष्णव सन्यासी है, बड़ा विनम्र होता है, भगवान की सेवा करता है। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धोरिया बोसाइलो सभा मुद्दे समान कोरिया, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़ी सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदर्शपूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा आचरण अज्ञात स्वीकृति कहलाने योग्य, अर्थात ऐसा पुण्य कर्म जो अनजाने ही संपन्न किया जाता। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी चतुराई से प्रकाश सरस्वती को अज्ञात स्वीकृति की ओर अग्रसर होने का शिवसर प्रदान किया। हरि बोल। ये है अज्ञात स्वीकृति भगवान की। किसके ऊपर? प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायायु के मायावादियों के बॉस है। इसको देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। भगवान चाहते हैं तो बनेगा ही, और अल्टीमेटली प्रकाशानंद सरस्वती भगवान का भक्त बन पाया। अल्टीमेटली सार्वभौम प्रभु वो भी मायावादी थे, लेकिन चेतन महाप्रभु की कृपा से भगवान के चेतन महाप्रभु के परम भक्त बन गए। और इसमें भक्ति की शक्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए।
हर चीज में बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यही चीज यहाँ पर कृष्णा कविराज गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। पूछिल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती रसी से ताते तुम धन्य। तब प्रसाद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं, तो इसलिए आप धन्य है। हरि बोल। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रहे यही ग्रामे, की कारण है हम सबर ना कर दर्शन। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं? एक वैष्णव सन्यासी या आध्यात्मिक ज्ञान की दूसरी अवस्था को प्राप्त वैष्णव मध्य 4 सिद्धांतों को समझ सकता है। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्त, अबोध तथा ईर्ष्यालु, और वह इनसे पृथक पृथक आचरण करता है। और मध्यम ग्रेड का प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा, ये 4 चीज, प्रेम, मित्रता, कृपा, उपेक्षा, ये मध्यम अधिकारी है। फिर प्रेम कृष्ण से, मित्रता भक्तों से, कृपा बद्ध जीवों पर, माने जो साधारण लोग है बेचारे, और उपेक्षा मायावादी इस तरह के लोगों से, अभक्तों से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका दृष्टांत स्वयं प्रस्तुत किया। इसके प्रकाशक ने पूछा कि वे उनसे मिलते जुलते या बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि तुम तो मायावादी हो। चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत प्रस्तुत करके इसकी पुष्टि की कि कृष्ण भक्त आंदोलन के प्रचारक को सामान्यतः मायावादी सन्यासियों से बातें करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु जब शास्त्र पर आधारित तर्क हो तो वैष्णव को चाहिए कि वे आगे आकर बात करे तो उन्हें दर्शन में परास्त करे। जैसा चेतन बाबू ने किया, वैसा ही किसने किया था? हमारे कौन के संस्थापक शिला प्रभुपाद ने। मायावाद सन्यासी के अनुसार शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही वैदिक सन्यासी है। कभी कभी प्रतिवाद किया जाता कि कृष्ण भक्त आंदोलन में प्रचार करने वाले सन्यासी सच्चे सन्यासी नहीं होती, क्योंकि वे ब्राह्मण कुलों में नहीं होते। मायावादी लोग उसे सन्यास नहीं देते जो जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता, किंतु दुर्भाग्यवश वे ये नहीं जानते कि इस समय हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। हरि वो कलो शूद्र संभव। यह जान लेना चाहिए कि इस युग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो लोग जन्म मात्र से ब्राह्मण होने का दावा करते हैं उनमें ब्राह्मणों की योग्यता नहीं पाई जाती। भले ही कोई अब्राह्मण कुल में जन्म क्यों न ले, यदि उसमें ब्राह्मण की योग्यता पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, जैसा कि श्री नारद मुनि तथा महान संत श्रीधर स्वामी ने पुष्टि की है, श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख हुआ है। नारद श्रीधर स्वामी पूरी तरह मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, किंतु उसमें ब्राह्मण के गुण होने आवश्यक है। इससे हम अपने कृष्ण भक्त आंदोलन में किसी एक व्यक्ति को संन्यास नहीं देते जिसमें ब्राह्मण के निर्धारित गुण है। यह तथ्य कि जब तक कोई ब्राह्मण हो तब तक वह सन्यासी नहीं बन सकता, किंतु यह सिद्धांत वैध नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा अयोग्य व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जबकि अब ब्राह्मण परिवार में जन्मा ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण न माना जाए। कृष्ण भक्त आंदोलन श्रीमद् भागवत के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है और सुने सुनाए तथा मल ग्रंथ प्रमाणों से बचता है। अभी हम लोग ध्रुव महाराज की कथा में सुन रहे हैं कि एक ब्राह्मण में गुण है लेकिन वो भक्त नहीं है, तो वो अपना तो अपने परिवार का तो छोड़ अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। इसके विपरीत एक असुर चंडाल है, कृष्ण भक्त है, भक्ति करता है तो अपना तो उद्धार करता है और अपने परिवार का, अपने पीढ़ी का भी उद्धार कर देता है। भक्ति चाहिए, वैष्णव होना है, ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी नहीं बनना है, भक्त बनना है। सन्यासी हो या कर नर्तन गायन, भावों के सब संगे लह कर संचित। आप तो सन्यासी हैं तो फिर भाव के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में जो लगे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्रभुपाद जी के पहले आप देखेंगे कि कभी भी किसी सन्यासी को नाचते गाते देखा नहीं होगा, वो बड़े गंभीर रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद आकर करके सन्यासी होकर लेकर के नाच रहे, गा रहे, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। उसी चीज को प्रभुपाद जी ने फॉलो किया। तो प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी किया है आचार्यों के आचरण को देख कर करके वो कार्य किया, अपने मनमानी नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाश सरस्वती की चुनौती है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप श्री चैतन्य बाबू ने कृपा करके यह निश्चित कर दिया है कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। विभो
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा में ऐसे पात्र की प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया कि मायावादी से जितने गर्वित रहते नहीं चलेगा। वो कहते हैं सन्यासी का क्या गुण होना चाहिए, तिलादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना अमानी न मान देने के सदा। इस कथन से इंगित होता है कि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदांत दर्शन के विषय में शून्य बोल सकता है। उसे अत्यंत विनीत और दीन होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तिनके से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए सम्मान की कामना नहीं होनी चाहिए, किंतु उसे दूसरों को सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। वैदिक ज्ञान शास्त्र को समझने के लिए ये होना चाहिए, नहीं तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैष्णव नहीं बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म ताचारी कौर कहने भावे कह कर्म ध्यान तथा वेदांत अध्ययन यही सन्यासी के मात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? जैसा कि श्लोक 41 से बताया जा चुका, मायावादी सन्यासी कीर्तन तथा नृत्य करने का अनुमोदन नहीं करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का ही भांति सरस्वती ने भी शिक्षण बाबू को एक पथ भ्रष्ट तरुण सन्यासी मान रखा था। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि वे सन्यासी के कर्तव्य न निभाकर भावुकों के साथ क्यों संग करते हैं। यही प्रश्न सार्वभौम प्रभु ने कहा था। लेकिन चेतन महाप्रभु की कृपा है, सार्वभौम प्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जैसे कट्टर मायावादी को भक्त बना दिया। ये है एक शुद्ध परम वैष्णव, तो भगवान है लेकिन एक शुद्ध परम वैष्णव के दक्षिण है। और यही कार्य हमारे शिला प्रभुपाद ने किया। मलक्षणों यमनों सबको भक्त बना दिया, मायावादियों को। प्रभावे देखिए तो मां साक्षात नारायण हीन आचार्य कौरकन इथे की कारण। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा? अपने वैराग्य वेदांत अध्ययन ध्यान तथा दैनिक कठोर विधि विधान के कारण मायावादी सन्यासी निश्चित रूप से पुण्य कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार सरस्वती अपनी पुण्यशीलता के कारण वह समझ सके कि श्री चैतन्य बाबू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात भगवान है। हरि बोल। साक्षात नारायण, वे उन्हें साक्षात नारायण मानते थे। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे सभी या तो नारायण होने जा रहे हैं या अगले जन्म में नारायण में विलीन हो जाएंगे। अपना इतना हाई लेवल मानते हैं। प्रकाश सरस्वती जान गए थे कि चेतन महाप्रभु पहले ही नारायण बन चुके हैं और उन्हें अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वैष्णव तथा मायावादी दर्शनों में एक अंतर यह है कि मायावादी राजनीति सोचते हैं कि अपने शरीरों को त्यागने के बाद वे नारायण के शरीर में लीन होकर नारायण बनेंगे, किंतु वैष्णव दार्शनिक यह समझते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद उन्हें आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त होगा जिसमें वे नारायण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वही जो नदी का एग्जाम्पल दिया था, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं हम नदियों के समान है, जाके विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, हम तो मछली के समान है, हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, हमारा शरीर भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो जाएगा, हमारा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन भगवान के धाम रूपी सागर के अंदर में वहां जाकर गोते लगाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ल शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाश सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर कृपा करके इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। जब प्रकाश सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उन्होंने क्यों न तो वेदांत अध्ययन किया और न ध्यान दिया, तो वे श्री अरे चैतन्य महाप्रभु तो वेदांत के संकलन करता है, वो तो खुद ही उसके को लिखने वाले हैं और कहते कि आपने अध्ययन क्यों नहीं किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को पहले दर्जे के मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे यह सूचित करना चाहते थे कि मूर्ख धूर्तों के इस वर्तमान युग कलयुग में वेदांत दर्शन का अध्ययन करने तथा ध्यान करने से पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्रों की दृढ़ता पूर्वक संतुष्टि है क्या? हरे नाम केवलम कलम नास्ते में नास्ते गतिदा। इस कला और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवत नाम का दर्शन। इसके अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। कलयुग में साधन लोग इतने पतित हो चुके हैं, हो जाते हैं कि उनके लिए केवल वेदांत अध्ययन करके पुण्य प्राप्त करना संभव नहीं है।
इसलिए मनुष्य को सच्चे मन से निरंतर भगवान कृष्ण करने रहना चाहिए, अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लोग यही पर विराम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये चीज सोच रहा था कि सारा चीज है प्रकाशन सरस्वती का ऊपर भगवान ने कैसे उद्धार किया, ये मध्य लीला में हम मिलेगा, पूरा ये मिलेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा है 20वें अध्याय में, मध्य लीला के 20वें अध्याय 20 से 22, दो 3 4 अध्याय है जिसमें सनातन को गोस्वामी को भगवान शिक्षा देते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ आने का देखिए कितना, हमारे बनारस में आने का 3 कारण आप देख लीजिए, हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला क्या है कि भगवान तपन मिश्रा और चंद्रशेखर भगवान के परम भक्त हैं, भगवान को समर्पित है पूरा, और बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई वैष्णव के चरणों में अपराध है, नंबर 1। दूसरा, भगवान सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना चाहते थे जिससे कि वो वृंदावन में जा कर 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 करके हमारे जो विग्रह हैं, जो क्या बोलते हैं तीर्थ स्थान है, जो को प्रकट किया था उन्होंने, विग्रहों की स्थापना की थी, और उन्होंने क्या बोलते हैं तीर्थ स्थानों को प्रकट किया था और प्रचार का कार्य किया, एक ये था। तो तीसरा, यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी है इसका भी उद्धार करना, इसलिए कृष्ण को अद्भुत कर्मणा करते हैं। तो सबसे बड़ा आज ये हमको जो मिला है तो महाप्रभु के आश्रम से, कि वास्तव में वैष्णव वो है जिसमें ये क्वालिटी है, तीनादपि सुनिचेन। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इतना नम्र विनम्र होना चाहिए। नम्रता में विनम्रता में क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है और दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और लगता है कि हम दास हैं। विनम्रता में नीचा होने में देखेंगे दासत्व का अनुभव होगा, और अपने को दिखाएंगे मैं बहुत बड़ा प्रचार कारक हूँ, उसमें स्वामित्व का अनुभव होगा, भावना आएगी, और वो हमारे पतन का कारण है। एक तो ये चेतन महाप्रभु बोलना चाहते हैं। दूसरा बोलना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम प्रचार कार्य जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो भी देखे, सनातन गोस्वामी पर जो कृपा हो रही है, प्रकाशन सरस्वती पर जो कृपा हो रही है, जो तपन मिश्र के ऊपर जो सब कृपा है, भगवान की चलती हो रहा है। जो कुछ भी कार्य करता है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसकी कृपा से। इसलिए हमें सदैव गुरु के चरण में जाना चाहिए, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। कैसे गुरु के हाथ जाना चाहिए, क्लियर है। जब देखा चंद्रशेखर ने और तपन मिश्रा ने वो लोग किस प्रकार हंसी उड़ा रहे हैं, तो जाके उसे लड़ाई नहीं करते हैं, नहीं, उनको अपने मालूम है कि पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु से करते हैं। गुरु देखता है कि ये योग्यता मेरे इन शिष्यों में है कि नहीं, नहीं वो देखते नहीं, तो स्वयं वो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी से क्या कहते हैं कि जो अभक्त है उनके मुंह नहीं लगना है, जो मायावादी है उनके दूर रहना है। कृपा किसके ऊपर करनी है, जो इनोसेंट है। लेकिन जो इग्नोरेंट है, जो जिद्दी है, नास्तिक है, अधम आसुरी प्रवृत्ति के, उनको तर्क नहीं करना, उनको तो खाली प्रभुपाद जी जैसे लोग ठंडा कर सकते हैं। तो ये तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज, अर्थात मध्यम स्तर का, जो कि रूप गोस्वामी ने कहा कि मध्यम श्रेणी के भक्त के जो गुण होते हैं उसी के अनुसार हमें काम करना। क्या है वो, प्रेम, भगवान से प्रेम करना। दूसरा, मित्रता, अपने भक्तों के जो है आप बराबर के, उनसे मित्रता करना। तीसरा, कृपा, जो बेचारे अज्ञानी उन पर कृपा करना है। और चौथा, उपेक्षा, जो मायावादी है, जो अभक्त है, आसुरी प्रभाव वाले हैं, नास्तिक है, उनकी उपेक्षा करना है, उनसे कभी तर्क नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है चेतन का, भगवान कितनी बड़ी कृपा है, हम लोग इस चीज को चर्चा कर पा रहे। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यही पर विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ ठीक प्रभु। है। और तो कल सभी लीडर थे ही, तो चूंकि मैं कल क्लास, क्योंकि मैसेज आया मंदिर में कल क्लास है मेरे को देना है, तो कल क्लास नहीं करेंगे। परसों प्रभु 9 तारीख को तो सब जा रहे हैं, तो तो मुझे अभी क्लास बाद ही क्या कर, करना है प्रभु? अब यात्रा के बाद ही कर पाएंगे। हाँ,
तो मैंने बस अब यात्रा के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग तैयारी में बिजी रहेंगे, परसों काफी है काम रहेगा लोगों को। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अच्छे से, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो फुली सबके जो क्वेरीज थी उसका उत्तर मिल गया। लेकिन फिर भी सब लोग अच्छे से ध्यान से जो भी रूल्स रेगुलेशन सिस्टम एंड द थिंग्स टू बी कैरिड साथ में ले जाना है, वो चीज क्या है ध्यान रखेंगे। इसके लिए क्या है, हमारा भक्तों से बात कर लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे अजय उद्धार प्रभु से बात कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। सब लोग फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना, यात्रा में, केरला यात्रा में। केरला यात्रा की जय। आपको बहुत बहुत उसके बाद तो कार्तिक शुरू हो जाएगा, गाएंगे जब हाँ कार्तिक, अब तो कार्तिक खाली शुरू हो अब देखिएगा पूरा ही पूरा महीना है, कार्तिक का महीना है, खूब सारा। अजय प्रताप प्रभु ने तो बहुत प्रोग्राम करेंगे प्रभु, इस बार बहुत घरों में करना है। और देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्पेशली कर करके दोज हु आर स्टेइंग इन, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो रहते हैं, प्लीज। अवनी कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारे क्लब टाउन हो गया, डायमंड सिटी हो गया, नेचुरल सिटी हो गया है। तो मेरी एक इच्छा थी कि जो शुरू करेंगे तो बहुत प्रभावित होगा, अपने कॉम्प्लेक्स में आप लोग नगर वो क्या बोलते हैं, वो कीर्तन जरूर कीजिए। सुबह उठ के संडे को कम से कम एक बार तो संडे को कीजिए, वो बहुत इफेक्टिव होगा। अभी सॉल्ट लेक में तो 4-5 जगह बुकिंग शुरू हो गई है, तो हम लोग को तो उधर भी देखना होगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मौका है, तो करना। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं तो वो यात्रा डिटेल्स के थोड़ा बाद। पोस्ट कर दिए, किसी का कोई चेक कर देंगे, कोई दिक्कत होगी तो फिर अपडेट कर देंगे। क्या चीज, हाँ, तो प्रभु प्रभु ने तो कल पोस्ट किया, देखिए जगन्नाथ खोद कर कितना सुंदर मेहनत से हाँ, बहुत बनाया है। बहुत हाँ, सुंदर हो गया वो और पूरा कितना देखना। सुंदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत रविदास, उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि हरी बोल हरि बोल, बोल। हरी बोल, हरी इतना बोल। मेहनत का काम है, मैं तो बोलना ही बोल हाँ, रहा सबका रूम हूँ। नंबर और सब कुछ जब एट ए ग्लांस उन्होंने इतना बुकिंग नंबर। सुंदर, प्लीज उसका प्रिंट आउट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। कभी नहीं तो किसी कारण से वो आपके मोबाइल से किसी कारण से भी डिलीट हो जाए या बाई मिस्टेक या कुछ हो जाए, प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। एकदम रेडी रिकॉर्नर है वो आपके लिए, ये ठीक है। मतलब सबका अरे जो दिया हुआ है, बोलने का मतलब था कि सब चेक कर लेंगे, टाइमिंग कुछ चेंज वेंज नहीं हुआ है ना, किसी का कुछ है। हाँ, तो वो प्रभु को बता देंगे तो प्रभु जी विल मेक करेक्शन, ठीक है ना। हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, सही वक्त हो तो आज से कल से सुनिए, विराम देते हैं, फिर यात्रा से आने के बाद हम लोग क्लास चालू। हरी बोल।